नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है। इनकी उम्र अगर कहा जाए 38 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, हाथ का अगर कहा जाए उंगलियां लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये पार्ट में अगर कहा जाए गैप है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग बस अच्छे होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अति साहसी होना, बहुत ज़्यादा साहस नहीं, कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं, आराम से धैर्य से अगर चलते हैं तो जीवन में सफल भी होते हैं। एक एक करके बिंदुवार जो है अब मैं चीज़ों को आपको बताता हूँ। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बुध की उंगली लंबी होने का मतलब ये कहलाएगा कि बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, मैनेजमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए बुध का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें अच्छा है। सूर्य की उंगली लंबी है, ये हिस्सा छोटा है, कहते नहीं है कि एक यश से संबंधित चीज़ों में कमी करता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है, मेहनत बहुत करती हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए जिसमें बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा हनुमान जी की पूजा करते रहना चाहिए। हनुमान जी अगर कहा जाए ऐसे लोगों के मुख्य रूप से इष्ट कहलाते हैं, और कहीं ना कहीं हनुमान कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होनी आवश्यक है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, मतलब पतला है, नोकदार है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, टीचिंग से संबंधित कार्य अच्छे हैं, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, गुरु से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। ऐसे लोग अगर कहा सीधे शब्दों में समझ लीजिए गुरु से संबंधित ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को एडवाइस देते हैं, एडवाइस उनके काम भी आती है दूसरों की। खुद के ऊपर एडवाइस लगाते हैं तो काम नहीं आती है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा गले से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ठंडा उंडा पानी वानी कम पिया करें, ज़्यादा अच्छा ठंडी चीज़ों से परहेज किया करें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे हृदय रेखा अगर कहें गुरु की तरफ जा रही है। गुरु की तरफ जाने का मतलब हो गया हृदय रेखा का। ऐसे लोग भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुकता ऐसे लोगों के अंदर होती है। ऐसे लोग कमर का दर्द, हड्डियों से संबंधित, कैल्शियम की कमी, इन चीज़ों को दर्शाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए इस पर एक रेखा अपना काम कर सकती हैं। इस पर अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़, बहुत ज़्यादा किसी को उधार लेन देन मत करा करें, वैसे तो करते नहीं हैं, ना करा करें, ज़्यादा अच्छा है, वापसी में दिक्कत आती है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कि जातिका अगर अपना काम करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार, इन सबों के साथ काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, चलती नहीं है। ये रेखा ऊपर से पतली हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम चलेगा, आप निश्चिंत रहिए, या फिर इनके नाम या ये खुद काम करें, चलेगा। अभी मैं समय और सारणी सब बता रहा हूँ किस समय पे। सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठाइए, प्रतिष्ठा को भी ये इंगित करता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, बुध के क्षेत्र पे 1-2 रेखाएं हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा मस्तिष्क रेखा के अंत में जाके जो है ख़त्म हो रही है। रेखा ये टूट रही है, अब देखो कुछ समय के बाद आप देखोगे ये रेखा पूरी तरीके से बन जाएगी। ये रेखा पूरी तरीके से बन जाएगी, ठीक है, ये तो बनी है, ये रेखा और बन जाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के नाम से भी प्रॉपर्टी होगी। एक बात, उस प्रॉपर्टी से जातिका को पैसा इत्यादि चीज़ें भी मिलेगा। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति का मतलब ही यही हो गया कि रेंट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। अगर ये तिल है तो हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और यूरिन
कोशिश ये करें कि यूरिन से संबंधित उल्टी सीधी जगहों पे मत करा करें। और दूसरी चीज़ जो है साफ़ सफाई विशेष रखा के यूरिन इन्फेक्शन या हार्मोनल महिलाओं से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। वहीं पे बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं राहु के क्षेत्र पे काट रही हैं। इनको बोलिए कि मंगलवार और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ, और प्रतिदिन जो है मंगलवार शनिवार सुबह के समय सुंदरकांड का पाठ, और प्रतिदिन जो है शाम के समय राहु के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कहीं गाढ़ी है कहीं हल्की है। ऐसे में कहा जाएगा कि शारीरिक चीज़ों को भी दर्शाता है, और जो मैंने 2-3 चीज़ें बोली ना वही है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा अपना योगा इत्यादि चीज़ें, खान पान पे ध्यान रखें, खान पान उल्टा सीधा ना करें। छोटे भाई को लेके भी ये तनाव को दिखाता है, चिंताओं को दिखाता है अगर होते हैं तो। इस पे अगर कहा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा धन अपने जीवन में कमाएगी। ऐसे में कहा जाएगा धन अपने जीवन में कमाएगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, ऐसे में भी कहा जाएगा अपने जीवन में धन कमाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए तो पिछले 5-6 महीने से अगर कहें तो दिमागी रूप से काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, ये अगर तिल है तो धन आता है। ये तिल का मतलब ये भी कहलाता है हार्मोनल दिक्कतों को भी दर्शाता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, बहुत अच्छा है धन के लिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा है, मैनेजमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं। ये हिस्सा दिखाता है कि इनको महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी के आसपास या इससे संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, चाहे वो कुल मिला के महिलाओं से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपना मकान होगा ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सोचते बहुत ज़्यादा है, और सोचेंगे इतना सोच लेंगे कि पूरा घर परिवार डिस्टर्ब। कम सोचिए ज़्यादा अच्छा है, उल्टा सीधा कम सोचिए ज़्यादा अच्छा है। हमेशा एक सकारात्मक पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं सोच को रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। ज़्यादा सोचना भी ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसके हिसाब से जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है, लोग मानते भी हैं, सारी चीज़ें ठीक है, बस बेवजह में ना वाहवाही के चक्कर में जो है अपनी चीज़ों का ऐसे लोग नुकसान करते हैं, अपना मन भी ख़राब कर लेते हैं। दिमाग के तेज होते हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है, दिमाग के तेज होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड इस हाथ में अगर कहा जाए, देखिए अब जैसे ये बॉक्स बन रहा है ना, बॉक्स का कई मतलब है। एक मैंने रेंटल प्रॉपर्टी सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है, इसका अर्थ बताया। सेकंड अगर कहा जाए ये बॉक्स का मतलब ये भी है कि ये मछली नुमा आकृतियाँ पैदा कर रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि कोई ना कोई सपोर्टर व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर काम करना चाहती है मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए तो मन को भ्रमित भी करता है, ठीक है, मन को भ्रमित भी करता है। और काम से संबंधित चीज़ों में पहले तो आदमी हाथ डाल देता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट कम कर देता है। इसके लिए जो उपाय मैंने बताए इसी के लिए बताएं कि आपका मन भ्रमित ना हो। थर्ड जो है अगर मैं देखूं, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं, फिर और भी कुछ चीज़ें मैं आपको जो है फलित करूँगा। आपने लिखा है मैं हाउसवाइफ हूँ, कुछ बिजनेस का सोचती हूँ पर फिर डर लगता है फ्यूचर का, फेलियर का। अच्छा, अभी ब्लैंक हूँ, माइंड हूँ, फाइनेंशियल स्टेटस इज़ नॉट गुड सर, अब आगे कीजिए, ठीक है। देखो ऐसा है, कोई भी काम आप जो है शनि से संबंधित, शनि हो गया, लोहा हो गया, कपड़ा हो गया, सूर्य कपड़ा हो गया, लोहा सूर्य से संबंधित तो ठीक है वो भी कर सकती हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकती हैं। अब बात आती है कब। देखिए इससे संबंधित काम के लिए अगर मैं कहूँ साल 2025 सितंबर के बाद से आप जो है शुरू कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए मेनली आपके लिए जो टाइम फ्रेम बनेगा 2027 के बाद रन करेगा तेज़ी से, तो भले इधर शुरू कर सकती हैं, फिर अपना धीरे धीरे जो है मार्केट में स्थितियाँ बनती जाएंगी, चीज़ें चलती जाएंगी और इनकम भी होने लग जाएगी। 28 के बाद आप पूरी तरीके से शुरू कर सकती हैं। तो इन कामों में आप पढ़ सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, ठीक है, और कहीं ना कहीं रन करेगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो।
ये तिल, ये तिल, ये तिल, मैंने इसके अंतर भी बताया आपको। बस जो उपाय मैंने बताया उसको ज़रूर करिएगा, वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बाकी माउंट्स अच्छे हैं, रेखाएं ठीक हैं धन कमाने के लिए, धन कमाएंगे इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। हनुमान जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा आपको करनी ही करनी है। प्रतिदिन जो है विष्णु जी की पूजा, मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ सुबह, अगर शाम को भी हो जाता है, मान लो लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, शाम को भी कर सकती हैं। लेकिन जिस दिन शाम को जो है आप सुंदरकांड का पाठ करिए, फिर शाम को राहु के जाप मत करिए, या फिर आधे घंटे या 15 मिनट का अंतर रख के ही करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस उंगली में एक पन्ना ज़रूर पहन लीजिएगा एम्ब्रॉयड, लगभग 5 से 6 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लो। बाकी ऐसा नहीं है, हाउसवाइफ हैं, उंगलियों का डायरेक्शन अगर कहा जाए अच्छा है तो ऐसे में धन लाइफ में कमाते हैं। बाकी आप शुरू कर सकती हैं, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया उसके बाद आप शुरू कर सकती हैं, और काम चलेगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, काम चलेगा इस चीज़, बस लगना पड़ेगा, ये नहीं कि जो है शुरू किया उसके बाद जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लगना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। सुबह के समय योगा करिए जिससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट ना हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बहुत है, इसमें नर्वस सिस्टम है, नर्वस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए योगा बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, ये उपाय आप करिएगा, निश्चिंत रहिए, आपका जीवन जो है बढ़ेगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।